हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ क्लास 8 की जो पॉइंट 1 है ट्रू ग्रोथ, उसमें जो हम स्टैंजास में से क्वेश्चंस के आंसर देते हैं वो डिस्कस करने जा रही हूँ। वो क्या होते हैं? रीड एंड आंसर द क्वेश्चंस। मतलब हमें एक स्टैंजा दिया होगा, हमें इसको क्या करना है? रीड करना है, स्टैंजा को पढ़ना है और स्टैंजा को पढ़ के क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो इसमें जो फर्स्ट स्टैंजा है वो क्या है? It is not growing like a tree. It is not growing like a tree. In bulk, doth make man better be. Make man better be. Or standing long as oak, or standing long as an oak 300 years 300 years to fall a log at last, dry, bald and sweet. ठीक है, तो ये हमारा स्टेंजा है। अभी इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन है चलिए वो डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? व्हाट इज इट दैट डज नॉट मेक मैन बेटर? ऐसा क्या है जो एक इंसान को बेटर इंसान नहीं बनाता? तो इसका आंसर क्या है? ग्रोइंग लाइक अ ट्री, growing like a tree in size does not make man better. एक ट्री की तरह ग्रो करना साइज में एक इंसान को कभी भी क्या है? बेटर नहीं बना सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ लॉन्ग डज एन ओक लीव? जो एक ओक है वो कितनी देर जीता है? यहाँ पे देखो लिखा हुआ है। और स्टैंडिंग लॉन्ग एज एन ओक 300 ईयर्स। इसका मतलब ये कि जो ओक है वो कितना टाइम जीता है? 300 ईयर्स। 300 ईयर्स वो जीता है। और लास्ट में क्या है? टू फॉल अ लॉग एट लास्ट। लास्ट में एक लॉग बन के गिर जाता है। ठीक है, इन द एंड it falls down as dry log of wood. लकड़ी का लट्ठा बन के लास्ट में क्या है? गिर जाता है। एक क्वेश्चन है जो हर एक स्टेंजा में कॉमन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो क्या है? नेम द पोइम। हमें एक तो पोइम का नाम बताना है इसे पढ़ के कि ये कौन सी पोइम में से लिया गया है, एंड इट्स पोइट, और इस पोइम का पोइट कौन है हमें ये बताना है। ठीक है, तो हमें पता है कि हम पोइम कौन सी कर रहे हैं? ट्रू ग्रोथ कर रहे हैं। तो इसका मतलब द नेम ऑफ द पोइम इज ट्रू ग्रोथ। पोइम का नाम क्या है? ट्रू ग्रोथ। और इसका जो पोइट है उसका नाम क्या है? इट्स पोइट इज बेन जॉनसन। इसका जो पोइट है वो कौन है? बेन जॉनसन। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट स्टैंजा। चलिए आगे चलते हैं सेकंड स्टैंजा पे। सेकंड स्टैंजा क्या है? अ लिली ऑफ अ डे। पहले ऑक ट्री के बारे में बताया था, पहले वाले स्टैंजा में भी लिली के बारे में बता रहा है। इज फेरियर फार इन मई, इज फेरियर फार इन मई, although it fall and die that night, although it fall and die that night, it was a plant and flower of light. स्टैंजा मैंने जब पॉइंट पहले एक्सप्लेन की थी तब मैंने आपको स्टैंजा भी पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिया था कि क्या होता है। होप आपने वहाँ देखा होगा और आपको वो समझ आ गया होगा।
तो चलिए इसके जो क्वेश्चन है अभी वो डिस्कस करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, व्हाट डज द पोएट से अबाउट लिली। इसमें लिली के प्लांट के बारे में बात हो रही है ना सारे में, तो हमें ये बताना है कि इसमें जो पोएट है वो लिली के बारे में क्या बता रहा है। ठीक है, अभी लिली के बारे में क्या बता रहा है कि वो सिर्फ एक दिन जीती है ना, तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं। इसका आंसर क्या आएगा, द पोएट सेज दैट लिली लिव्स ओनली फॉर अ डे। जो लिली है सिर्फ एक दिन के लिए जीती है, बट जो इसका एंड होता है वो क्या होता है, ब्यूटी से एंड होता है इसका। बट इट लेंड्स ब्यूटी टू द वर्ड। ये क्या है, पूरे वर्ड को ब्यूटी देती है। एंड अचीव परफेक्शन, और लाइफ में क्या है, परफेक्शन लेती है। ठीक है, जो ब्यूटी से एंड हो रहा है जिस लाइफ का, वो लाइफ में क्या होगी, परफेक्शन होगी। PERFECTION। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी स्टैंजा के क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो इस स्टैंजा का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, व्हेन इज द शॉर्ट लाइफ परफेक्ट। व्हेन इज द शॉर्ट लाइफ परफेक्ट। जो एक शॉर्ट लाइफ है वो परफेक्ट कब होती है, अगर किसी शॉर्ट लाइफ का एंड परफेक्शन से होता है, ठीक है, ब्यूटी से होता है, तो वो क्या होती है, परफेक्ट होती है। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, दैट अ शॉर्ट लाइफ इज परफेक्ट। वो वाली शॉर्ट लाइफ क्या है, परफेक्ट होगी कब, ओनली व्हेन इट फिल्ड विद ब्यूटी। जब ये क्या है, ब्यूटी से भरी हुई होगी लाइफ, तो वो लाइफ क्या होगी, परफेक्ट होगी। BEAUTY, ब्यूटी। ओके, अभी इसका भी जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो वही है सेम जो हमने पीछे डिस्कस किया था, नेम द पोएम एंड द पोएट। इसलिए जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, हर स्टैंजा में रिपीट हो रहा है, वो क्वेश्चन मैं आपको नहीं करवाऊंगी। आगे हमारा स्टैंजा नंबर 3, लास्ट स्टैंजा है, लास्ट 2 लाइन्स थी जो पोएम की। In small proportions, we just beauty see, BEAUTY, beauty see, and in short measures, life में परफेक्ट भी, कि वैसी लाइफ क्या होती है जो वो परफेक्ट लाइफ बन जाती है। ठीक है, तो चलिए अभी इसका क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं। वो क्या है, व्हाट डज द पोएट से अबाउट परफेक्शन। अब इसमें भी जो पोएट है वो परफेक्शन के बारे में क्या बता रहा है, ठीक है, हमें ये बताना है। तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं। द पोएट सेज दैट perfection can be achieved even in a short life, कि अगर हमारी लाइफ जो है वो छोटी लाइफ भी होगी, हम उसमें भी क्या है, परफेक्शन ढूंढ सकते हैं। पर उसके लिए एक कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है, द कंडीशन इज दैट, कंडीशन क्या है, वो ये कंडीशन है दैट लाइफ मस्ट बी फिल्ड विद ब्यूटी। जो लाइफ है वो क्या है, ब्यूटी से भरी हुई होनी चाहिए। जो लाइफ है उसमें बहुत ज़्यादा सुंदरता होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये थे आपके पोएम ट्रू ग्रोथ के स्टैंजा, जिसके मैंने आपको भी आंसर दिया है। इनमें मैंने एक क्वेश्चन स्किप किया है सेकंड और थर्ड स्टैंजा में, जो था राइट द नेम ऑफ पोएम एंड द पोएट। उसका आंसर मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन में दे चुकी थी, बाकी दोनों में वो सेम ही चलना था, इसलिए मैंने वहाँ पे वो क्वेश्चन रिपीट नहीं किया। होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आया या किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपका वो डाउट ज़रूर क्लियर करूँगी। थैंक यू स्टूडेंट्स। Thanks for watching my video.
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबाएं और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।